कहाँ रह गई वो लड़की? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब्बास साहब, आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है? आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर मेरे पास बैठो। आओ आओ बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो, क्या कहने। दोपहर में जो तुमने सालन बनाया था, सच बताऊं तो बहुत मजे का था। मैं उंगलियां चाटता रह गया। क्या बात है। मगर उससे हटके मेरे पास तुमसे करने के लिए एक बहुत अहम सवाल है। बताओ मुझे, तैयार हो तुम? जमरुद ने मेरे भाई आदिल से शादी क्यों की, जबकि वो तो अदनान से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी? पैसों के लिए? कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवाब मुझे पहले से पता है। अगर वो पैसों के लिए शादी करती तो आदिल के मरने पर उसकी छोड़ी हुई जायदाद में से कुछ भी वापस ना करती कभी भी। तो शादी क्यों की? देखो, वैसे इस टॉपिक पे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने सच ना बताया तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। और अगर तुम मेरा सब्र आजमाना नहीं चाहती तो बताओ। और तो और, अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारे बाबा और भाई भी उसी कंपनी में काम करते हैं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। और एक बात और मैं उनसे ये कहूंगा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इस सब के बाद तुम्हारे पास कोयला खरीदने तक के भी पैसे नहीं होंगे। चलो बताओ। मलीहा के लिए। हुरिया खाला ने बूढ़े आदमी का रिश्ता देखा था और मलीहा को उसके हवाले करने की धमकी दी थी। जमरुद ये होने नहीं दे सकती थी। उसने इसी वजह से शादी की। सुनो तुमने नियाज़ी, जमरुद अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करती है। अच्छा ठीक है, चलो अब जवाब दो। शुक्रिया। माशाल्लाह। बात सुनो, अच्छा कल भी वही वाला सालन बनाना, बहुत मजे का था। मौसम भी बहुत अच्छा है, अचार भी बनाना। चलो जाओ। बस इतना ही मैडम। खुदाफिज खुदाफिज। ध्यान से जाना, ध्यान से। क्या बात है तुम्हारी, तुमने बहुत अच्छी खबर दी है मुझे। मेरा यहां आना बिल्कुल भी बेकार नहीं किया है ना? वाह जबरदस्त। मैं तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben.
şaşırdın beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar haram, açma yaramı, perişanım अदनान, ben. तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें। शुक्रिया। दोहा, अदनान क्या अभी तक नहीं उठा? कल रात अदनान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी असमत साहिबा, वो थोड़ी देर और सोएगा। तो बताया क्यों नहीं तुमने हमें? हम डॉक्टर को बुला सकते थे, अस्पताल लेके जा सकते थे। मैं थी ना अपने शौहर के पास, फिक्र की कोई बात नहीं। देखो तो जरा, ये मोहब्बत करने वाली बीवी का ड्रामा मत दिखाओ, मैं समझ गई। मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर वो सानिया ना होती तो अदनान अभी तक वहीं उसी लॉकअप में बंद पड़ा होता। वैसे ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़ुमरुद ने ही बताया हो सानिया को कि क्या करना है। वो सफेद कॉलर वाला मगरूर उमर मुझे बता रहा था। दोनों ने मिलकर अदनान को निकाला है। टीम वर्क कहते हैं इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही कहा आपने, मैंने अपने शौहर को बाहर निकाला। अदनान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। क्या कोई मसला है? नहीं तो कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा किया। मुझे क्या मसला होगा? मैं भूला नहीं हूं अब तक मुझे तुमने कितने जख्म दिए हैं। जख्म अब भी ताजा है और खून अब भी रस रहा है, और ये सारी मेहरबानियां तुम्हारी ही हैं। लेकिन अब तो मुझे तजस्सुस है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। वो क्या चीज हो सकती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तड़पाए। इबरत बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी। माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। कोई मसला है? मैं पूछना चाह रहा था कि कैसी रोटी खाती हो तुम? गंदम का, मैदा या जैतून, अखरोट वाली या फिर राई की रोटी? नहीं, मैं रोटी नहीं खाती, शुक्रिया। वैसे अम्मी सही कह रही है। वैसे सुबह सुबह हमें इतना हैवी नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। वैसे हाल ही में मुझे अनाज हजम करने में मसला हो रहा है। कभी पेट फूल जाता है, कभी गैस हो जाती है। मैं इजाजत चाहता हूँ, चलता हूँ। मैं अपनी कॉफी बाद में पीऊंगा। सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ज़मरुद, शाबाश है तुम्हें।
क्या कह रहे हैं? तुम रोटी नहीं खाती, तुम्हें इंसानों वाला खाना पसंद है। हम क्या जानवर हैं? साफ कहो ना, हम जानवर हैं। कमबख्त ज़मरुद, कमबख्त ज़मरुद। तुम्हारा वीक पॉइंट तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। अंदाजा तो हो गया है कहां जर्ब लगानी है मुझे, मेरी प्यारी ज़मरुद। अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ? हमारी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी कहाँ गई अम्मी? मुझे क्या पता कहाँ गई, अभी तो यहीं खड़ी थी। हमारी गाड़ी कहाँ गायब हो गई? अरे चोरी कर ली किसी ने क्या? अम्मी चाबियाँ कहाँ हैं? चेक करें क्या आपके पास है? नहीं मलिहा, मेरे पास तो नहीं है। ये पैसे कैसे कम हुए? तुमने लिए तो सच क्यों नहीं बताती? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है जेब में। हाय रुस्तम, देखो तुमने क्या किया उससे। और मैं सोचती रही कि सुबह सवेरे कहाँ उठ के चला गया तुम्हारा बाप। चलो चल के ढूंढते हैं उसे। जाओ तुम उस तरफ, मैं इस तरफ देखती हूँ उसे। हाय, कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये, माशाल्लाह। क्या ये आपकी है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अंधे मिदत ने एक दिन ये ले जानी है, तो मैंने सोचा कि जरा चला लूं। हाँ, अच्छा ख्याल है। अच्छा मिस्टर रुस्तम, आप तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैडम, मेरी लंगड़ाहट से आप धोखा बिल्कुल भी ना खाइएगा। कई सालों तक मैंने दमीर खान होल्डिंग में फोर्क लिफ्टर और क्रेन चलाई हैं, ट्रक भी चलाए हैं मैंने। मुझे भारी गाड़ियों का भी पूरा तजुर्बा है। ये तो नजर आ रहा है मिस्टर रुस्तम, नजर आ रहा है। फिक्र न करें, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? सरप्राइज। रहने दो। तशरीफ लाइए। आप कितने अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। बाबा, आप मुझे ये क्या करने पे मजबूर करते हैं? मेरी उम्र 18 हो गई है, मेरे पास जदीद मॉडल की लग्जरी कार है, लेकिन फिर भी मैं उसे चला ही नहीं सकती हूँ। तो आप हैं? हाँ मैं हूँ। कैसी हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा है, अच्छा है। क्या कहने? खैर, तो इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, चलो आओ बैठो, फिर साथ मिलकर ढूंढते हैं तुम्हारे बाबा को। आ जाओ। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? तुम्हारा नाश्ता रेडी है। मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना होगा, वरना तुम ठीक कैसे होगे? अब अपनी जिद को छोड़ दो और नाश्ता शुरू करो। आ जाओ। जरूर ज्यादा बातें मत बनाओ। बैठे रहो, मत उठो।
चलो मुंह खोलो, शाबाश। मैंने क्या कहा? थोड़ा सा और। मुंह खोलो। ठीक है बस। इस तरह तुम कैसे ठीक होगे? नहीं खाओगे तो मेरा जीना कैसे मुश्किल करोगे? तुम एक काम करो, हमारे लिए सभी कुछ ले आओ, यानी मुकम्मल नाश्ता, जो कुछ भी तुम्हारे पास नाश्ते में वो सब ले आओ। जी जी बिल्कुल, जो हमारे प्यारे मिस्टर रुस्तम कहें वो सब लेकर आ जाओ जल्दी से। ये क्या है मिस्टर रुस्तम? छोटा सा तोहफा समझ ले। हाय हाय, ये कितना खूबसूरत है। लेकिन आप जितना खूबसूरत नहीं है। आज तक कभी किसी ने भी मुझसे इतनी मेहरबानी नहीं बरती, किसी ने भी मेरे साथ इतनी दोस्ताना बात नहीं की, किसी ने मुझे इस तरह नहीं सुना जैसा आप सुनती है। मतलब मैं तो अल्फाज ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं आपके सामने बयान करने के लिए। आप एक फरिश्ता हैं। कोई आपको इंसान समझे तो ये एक झूठ होगा। बस भी कर दे मिस्टर रुस्तम। एक बार पता चल जाए कि तुम कर क्या रहे हो तो कसम खुदा कि तुम्हारा बड़ा सा सर अपनी गाड़ी के शीशे पे दे मारूंगी। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो या खुदा, ये मेरी गाड़ी यहाँ कैसे पहुंच गई? ए खुदा तेरा शुक्र है कि मिल गई। बहुत शुक्र है अल्लाह तेरा। ओ मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। मुआ। ये रुस्तम कहाँ चला गया? एक बात तो बता, वो इस गाड़ी के साथ जो एक आदमी आया था, बूढ़ा सा मोटा सा एक बोसीदा सा इंसान, कहाँ है वो? देखा है तुमने उसे? वो अंदर गए हैं खातून के साथ। ये क्या कह रहे हो? क्या वो सुनहरी बालों वाली औरत है कोई? जी। अच्छा, क्या करूं अब मैं इसका? शाबाश रुस्तम, वाह वाह वाह। अब क्या करूं? मैं भी यही सोच रहा था जो कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारा लाइसेंस बन गया? नहीं, अभी मैंने अप्लाई ही नहीं किया, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो काफी अच्छा है। जी हाँ, मुझे फैशन के रुझानात को अपनाना पसंद है और मैं खवातीन की डाइजेस्ट भी पढ़ती हूँ। ये लो। ये तो गिफ्ट कार्ड है मेरे पसंदीदा स्टोर का। 15,000 रुपए। चीखो मत, खुदा के लिए चीखो मत। लेकिन इनके पास तो बहुत सारे बेहतरीन लग्जरियस स्टाइल के कपड़े होते हैं। खुशी खुशी इस्तेमाल करो, एंजॉय करो। वैसे सच बताऊं तो आज मेरे पास कोई काम नहीं है। बताओ, सीखना चाहोगी ड्राइविंग? सच कह रहे हैं आप? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज। तो ठीक है, फिर ज्यादा रश वाली सड़क पर नहीं जाएंगे, गांव वाली साइड पे चलते हैं। चलो भाई, ड्राइविंग सीखो। रुस्तम! अल्लाह करे तुम
करने वाला आखिरी हो। जरा शर्म नहीं आती ना तुम्हें कमीने? बेशरम इंसान, जरा शर्म नहीं तुम्हें? जवान बेटियां हैं तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करते। तो इसके लिए तुमने मेरे पैसे चुराए बेगैरत इंसान, चोरी के पैसों से खाना खा रहे हो बैठ के यहाँ मजे से। हुरिया खातून पुरसुकून हो जाए प्लीज। तुम्हें इस बूढ़े बदबूदार बदसूरत बोरे के अलावा कोई नहीं मिला? जरा भी शर्म नाम की चीज है तुम्हें क्या? हाँ, एक शादीशुदा बुढ़े खूसट के साथ चक्कर चला रही हो तुम। बस कर दो हुरिया, बहुत हो गया। तुम इनसे बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि क्या क्या कह रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत काम नहीं कर रहे? और कैसे किया जाता है गलत काम? बेहुदा इंसान कहीं का, बेशरम, गंदा, गलीज, कमीना, नाशुक्र आदमी। आए, अपने बच्चों की माँ के साथ कैसे कर सकता है ये? सुनो हुरिया, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मुझे मर्द नहीं समझा, लेकिन ये मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक करती हैं। हम बस यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं, जिंदगी के बारे में बस बात कर रहे थे। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? चुप कर जाओ, मैंने सब देख लिया जो मुझे देखना था। कहानियाँ मत सुनाओ मुझे, अपनी बातों से बेवकूफ ना बनाओ मुझे। हुरिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। पछताओगे तुम, करते रहो तुम इनकार। थूकती हूँ मैं तुम दोनों बेशर्मों के मुंह पे। शर्म आनी चाहिए, इन सारे लोगों के सामने शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप लोग देख रहे हैं ना इन बेशर्म लोगों को? देखिए इन्हें, लानत भेजती हूँ मैं इन पर। जलील और रुस्वा कर दिया मुझे। थूकती हूँ तुम्हारी जिंदगियों पर। इस उम्र में इश्क लड़ा रहे हैं, देखिए इन बेगैरतों को, कितने बेशर्म है। थू, अल्लाह बेड़ा गर्क करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। नहीं मिस्टर रुस्तम, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखें, एक औरत होने के नाते मैं आपकी बीवी को समझती हूँ। आप जैसे मर्द के लिए मुहाफिजाना रवैया रखना बिल्कुल मामूली बात है।